नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जबाल मदखेल, जस्टिस अतर मैनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को बानी पीटीआई की दरखास्त पर कलअदम करार दिया था। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं। शायर अहमद फरहाद से खानदान वालों की मुलाकात करवा दी गई। फैमिली अरकान की मुलाकात मुजफ्फराबाद से बाहर कहोड़ी थाने में करवाई गई। अहमद फरहाद के खिलाफ मुकदमात खत्म करवाने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे भाई सैयद लियाकत शाह। मुजफ्फराबाद के थाना सदर पुलिस ने अहमद फरहाद को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और साइबर क्राइम एक्ट के तहत पहले से दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम अहमद फरहाद का अदालत से 4 रोजा जिस्मानी रिमांड ले लिया। मुजफ्फराबाद पुलिस ने बाज़ाब्ता कार्रवाई करके बाग पुलिस से अहमद फरहाद को तहवील में लिया। एसएसपी मुजफ्फराबाद यासीन बेग। शायर अहमद फरहाद की आज़ाद कश्मीर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी जाहिर। अहमद फरहाद गिरफ्तारी और पुलिस कस्टडी में हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान थाना दीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। अहमद फरहाद को दीर कोट पुलिस ने कोहाला चौकी पर हिरासत में लिया। अहमद फरहाद इस्लामाबाद से अपने आबाई घर मोहरी फरमान आज़ाद कश्मीर जा रहे थे। अहमद फरहाद ने कोहाला चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। अहमद फरहाद को दफा 186 एपीसी के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस का मौक़िफ़, कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहां का बनाया गया। कोई आदमी एजेंसियों के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कानून के मुताबिक काम करें। चंद लोगों की गलत रविश का नुकसान पूरे इदारे को होता है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत पर वाइट फ्लैग लहराने की बात की। मैं समझता हूँ इदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। अहमद फरहाद की फैमिली से पूछ कर बताएं तो पेटिशन निपटा देंगे। लापता अफराद से मुतालिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी। पढ़ के आता हूँ और आइन की बात करता हूँ। सिर्फ जज्बात से ना किया करें, आइन भी तो मिलके बड़ा करें। शायर हैं, ये लापता रहे 15 दिन, तो आपको यकीन है कि एजेंसी के पास नहीं थे? पुलिस तफ्तीश कर रहा, पर्चा हुआ जो मेरे जिम्मे काम था, मैंने अदालत के रूबरू आइनी सूरत रखी थी। आइन पढ़कर आता हूँ और उसी की बात करता हूँ। बात सिर्फ जज्बात से नहीं, आइन भी मिलकर पढ़ा करें। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शायर अहमद फरहाद 15 दिन लापता रहे, आपको यकीन है ये एजेंसी के पास नहीं थे? वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ से सवाल। मैं तफ्तीशी ऑफिसर नहीं, पुलिस तफ्तीश कर रही है। पर्चा दर्ज है, जो मेरे ज़िम्मे काम था, अदालत के रूबरू आइनी जिम्मेदारी पूरी करती। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का जवाब। तहरीक इंसाफ के वकला का खावर मानिका पर हमला। पीटीआई वकला ने अहाता अदालत में खावर मानिका पर बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। पीटीआई के वकला के हमले में खावर मानिका गिर पड़े। वकला की अदालत के अहाते में नारेबाजी। दौरान समाअत खावर मानिका और पीटीआई के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। दौरान इद्दत निकाह केस खावर मानिका का जज शाहरुख पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज ने मुआवना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। खावर मानिका की जानिब से दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। सेशन जज शाहरुख ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया जाना था। सेशन जज शाहरुख फैसला सुनाए बगैर कमरे अदालत से चले गए। जो भी फैसला होगा मुतनाज़ा होगा। जज शाहरुख। खावर
मानिका ने अदालत में गैर अखलाकी गुफ्तगू की। जज ने भी खबर मानिका को नहीं रोका। जाली केस होने के बावजूद अदालत ने सजा मुअत्तल नहीं की। ताखीरी हरबों का मकसद मुकदमात को तूल देना और जमानतें रोकना है। निकाह केस 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। जज पर प्रेशर डाला गया। ये सब प्री प्लान हुआ। ये गैर कानूनी और इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में रखने की भोंडी साजिश है। जैसी गुफ्तगू की गई, हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। उमर अयूब की मीडिया टॉक। इस केस से पाकिस्तान की खवातीन की तौहीन हुई। सबको मालूम है सियासी बुनियादों पर केस बनाए गए। देर हो या जल्दी हमें इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शबरी फराज। रियासत के ताकतवर लोगों की कोशिश है बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। बानी के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। हम लोग इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। तोशाखाना के ऊपर एक और मुकदमा बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तोशाखाना में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत और साइफर के मुकदमात भी क्रैश कर चुके हैं। हमीदुर रहमान कमिश्नर रिपोर्ट में फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। फौज के बहादुरी से लड़ने का जिक्र मौजूद है। तर्जुमान पीटीआई राउफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों की तकसीम का फार्मूला तय। नून लीग को 12, पीटीआई को 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी। पीपल्स पार्टी को 7, एमकेएम को 2 कायमा कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। काफ लीग, जेयूआई, बीएपी को 1-1 कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी। हुकूमत पीएसी की चेयरमैनशिप भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर रजामंद। चेयरमैन पीएसी के लिए 3 नामों में से 1 नाम फाइनल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से बुधमत रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वफ्द का खैर मकदम किया। बैनुल मज़ाहिब मुकालमे, सकाफती और इल्मी तबादलों के मौक़े पर तबादला ख्याल। बाहमी फ़हम तहफ़ीम, ताउन के फ़रोग़, आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान को अपने बुधमत के कदीम विरसे पर फ़ख्र है। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को कलीदी अहमियत देती है। शहबाज शरीफ। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मस्बत असरात। 7,167 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करवा दिए। टैक्स गोशवारे जमा करवाने के बाद तमाम अफराद की मोबाइल फ़ोन सिम्स बहाल कर दी गई। FBI ने 65,000 नॉन फाइलर्स का डाटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार की गई थी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बदस्तूर बरकरार। चिलचिलाती धूप में घरों से बाहर निकलना मुहाल हो चुका। जैकबाबाद और दादू में पारा 51 डिग्री को छू गया। सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना में दर्जा हरारत 50 रिकॉर्ड। कराची में हीट वेव टेम्परेचर 42 डिग्री तक जा पहुंचा। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पंजाब के जनूबी और वस्ती इस्लाम में भी शदीद गर्मी। रहीम जारखान में 48, भक्कर में 47, लाहौर में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर और इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट में भी चंद मुकामात पर बादल बरसने की नवीद। शदीद गर्मी में बत्ती गुल। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश की वजह से शहरों का बुरा हाल। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। इम्तिहानी मराकज़ में बिजली बंदिश मामूल बन गया। मेट्रिक के तलबा का शदीद गर्मी में दोहरा इम्तिहान। तलबा बगैर पंखों और लाइट्स के इम्तिहान देने पर मजबूर। गर्मी के बायस मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 5,710 मेगावाट हो गया। 25,700 मेगावाट की तलब में 19,990 मेगावाट बिजली की सप्लाई।
पंजाब में खसरा की वबा आउट ऑफ कंट्रोल। सुबह भर में खसरा से मुतासरा मरीजों की तादाद 2300 हो गई। सिर्फ लाहौर में 200 केस रिपोर्ट। चंद रोज में मुतासरा 15 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। पत्तों के नवाही इलाकों में अमवात की तादाद 7 हो गई। शरकपुर शरीफ में भी वबा फूट पड़ी। एक ही खानदान के 2 बच्चे दम तोड़ गए। वजीर आला पंजाब का पत्तों की में बच्चों की हलाकत का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज के नोटिस के बाद महकमा हेल्थ कसूर की दौड़े लग गई। सीईओ हेल्थ कसूर मुताबिक डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम के हमरा मुतासरा गांव पहुंच गए। बाबा बुल्ले शाह अस्पताल का दौरा, बच्चा वार्ड, गायनी वार्ड और हिफाजती टीका जात रूम का जायजा लिया। बच्चों को मर्ज से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल को जनरल अस्पताल से लिंक कर दिया गया। तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच को अफसोसनाक हादसा। कोच खाई में गिरने से 29 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुसाफिर कोच को हादसा वाशिक के मुकाम पर टायर फटने के बायस पेश आया। लाशों और जख्मी अफराद सिविल अस्पताल बिस्मिया मुंतकिल। 12 शदीद जख्मियों को पाक आर्मी और हुकूमत बलोचिस्तान के हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम का वाशिक में ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला बलोचिस्तान का हादसे में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। सरफराज भुगटी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जाती उमरा में मुशावरती बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा और सीनियर कायदीन की शिरकत। इजलास में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के इक़दाम के लिए तजवीज़ पेश की। नवाज शरीफ ने ख़ुसूसी हिदायत भी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया। खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हुक्म पर लिखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया। जरूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी कुछ आइंद है। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने खत पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट के नाम भिजवा दिया।